ऐसी छुई मुई बनकर बैठी रहती हैं जैसे मेरे आने से पहले 8-10 नौकर चाकर इनके आगे पीछे फिरते रहते थे। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से कौन सा शरीर घिस जाएगा इनका। सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाती हैं। बाहर से थक कर आओ और फिर घर में आते ही रसोई में लग जाओ। अंजलि अपनी सास पर खींचते हुए अपना सारा गुस्सा रसोई में बर्तनों पर निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी सास शारदा जी को बहू के बरबराने का भान नहीं था, लेकिन वो भी ठिठाई पर थी। बहू की बरबराहट को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। अंजलि एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी दे रखा था। इसी बीच जब उसके लिए अभय का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वो शादी इसी शर्त पर करेगी कि शादी के बाद अगर उसे अच्छी नौकरी मिली तो कोई भी उसे नौकरी करने से नहीं रोकेगा, कोई भी उसे मना नहीं करेगा। आखिर इतना पढ़ने लिखने के बाद वो घर पर नहीं बैठ सकती। अभय और उसके घर वालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि उनकी बहू नौकरी करेगी, इसलिए दोनों तरफ से खुशी खुशी ये रिश्ता हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही अंजलि का ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया एक कंपनी से। जिस दिन अंजलि ने अपने ससुराल वालों से कहा था कि वो अब नौकरी करेगी तो उसकी सास शारदा जी ने सारे परिवार के सामने कह दिया था, बहू नौकरी करे इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो पहले सारे घर का काम करे फिर नौकरी पर जाए, लेकिन हाँ मैं भी अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं बहू को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैं एक बार इस भंवर में फंस गई तो जिंदगी भर नहीं निकल पाऊंगी। उस वक्त सबको शारदा जी की बात सुनकर हैरानी तो हुई। उनके पति ने तो ये भी कह दिया कि मुझे नहीं पता कि मेरी सीधी सरल पत्नी भी सास बनते ही अपना रूप बदल लेगी। लेकिन इन सब बातों का शारदा जी पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जिद पर अड़ी थी। खैर अंजलि को तो नौकरी करनी ही थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी तो छोड़ नहीं सकती थी। वहीं उसके पति और ससुर जी ने भी नौकरी की इजाज़त दे दी थी, तो फिर कहाँ रुकने वाली थी अंजलि। इस समस्या का ये हल निकाला गया कि घर के कामों के लिए एक कामवाली और खाना बनाने के लिए कुक रख ली गई। खाना बनाने वाली सुबह और शाम को खाना बनाकर चली जाती। अंजलि का काम था कि ऑफिस से आकर सबको खाना परोस देना। बस यूं ही दिन निकल रहे थे। अंजलि की शादी को 2 साल हो चुके थे। अब तो शारदा जी और बाकी सब घर वालों को इस रूटीन की आदत हो गई थी। लेकिन मुश्किल तो तब होता था जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसा ही कुछ इन 2 दिनों से हो रहा था, जिस कारण से अंजलि खिजी हुई थी। ऑफिस से आकर रोटियां बनाना उसे बहुत बड़ा बोझ लगता था। वैसे तो शारदा जी इन दिनों में सब्जियां काट कर बना देती थी, लेकिन बहू के ऑफिस से आने के बाद वो रसोई में झांकती भी नहीं थी। उस समय अंजलि को अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती थी। वो बरबराती रहती और रोटियां बनाते रहती। बाद में अपनी माँ से फ़ोन पर भर भर कर शिकायत करती, जिसके बाद उसे थोड़ा सा सुकून मिलता था। कुछ दिनों बाद अंजलि के भाई की शादी भी तय हो गई। अंजलि की होने वाली भाभी भी नौकरी पेशा थी। अंजलि की माँ ने सगाई के वक्त ही खुश होते हुए गर्व से कह दिया, भाई मैं तो और सास की तरह नहीं हूँ जो बहू के आने पर हाथ धरकर बैठ जाऊं। जब अभी तक पूरा घर को संभाल रही थी तो अब क्यों नहीं संभालूंगी। मेरी बहू तो मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी। जब एक माँ अपने बच्चे को रोटियां बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती। बहू तुम निश्चिंत होकर नौकरी करना, रसोई मैं संभाल लूंगी। अंजलि की माँ के उच्च विचार सुनकर अंजलि को होने वाली भाभी का पूरा परिवार और खुद अंजलि भी गदगद हो गई। वाह माँ, आपके कितने बड़े दिल हैं। काश मेरी सास भी आपकी तरह ही सोचती, लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख कहाँ। मेरी सास को तो बस हुक्म चलाना आता है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतने खुले विचारों की है। अपनी चिड़चिड़ाहट निकालते हुए अंजलि बोली। कुछ दिनों में ही अंजलि के भाई की शादी भी हो गई और कुछ दिनों बाद ही अंजलि की भाभी ने अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर ली। अंजलि की माँ भी अपनी बहू को हथेलियों पर रखती थी। सुबह उसका नाश्ता, टिफिन, फिर रात का खाना भी तैयार करके रखती थी।
अपने हाथों से परोसकर सबका खाना खिलाती थी। उनकी बहू भी मम्मी जी करती हुई अपनी पसंद नापसंद बताती रहती थी, जिसे अंजलि की माँ बड़े चाव से पूरा करने में लगी रहती थी। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे अब उदासीनता में बदल रही थी। अंजलि की भाभी को अब कुछ भी ना करने की आदत पड़ गई थी। वह चाहती थी कि वह रसोई में पैर भी ना रखे। एक दिन जब अंजलि फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी माँ बस रो पड़ी। बोली, बेटा, मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे मेरी कद्र नहीं। अरे, मेरी दी हुई छूट अब मुझ पर ही भारी पड़ने लगी है। अंजलि बोली, क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप तो भाभी का मुझसे भी ज़्यादा ध्यान रखती हैं। क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा है? अंजलि बेचैन होते हुए पूछने लगी। कुछ क्या बेटा, अब तो सब कुछ वो मुझे ही कहती है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी मुझे आवाज़ देती है। अंजलि की माँ बोली, नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मेरी मदद करने के बजाय गुस्सा होकर यूं ही बिना खाए चली जाती है। आखिर मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? मैं तो बस उसके लिए एक कामवाली बनकर रह गई हूँ। अंजलि, माँ, ये तो बहुत गलत बात है। आप भाई से साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि अपनी बीवी की लगाम खींच कर रखे? आप माँ हैं, कोई नौकरानी नहीं। भाभी नौकरी करती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पर हुक्म चलाएंगी। गरजते हुए अंजलि बोली। अंजलि की माँ, किस मुंह से कहूँ बेटा? पहले तो खुद मैंने ही आगे बढ़कर कुल्हाड़ी पर अपना पैर दे मारा, फिर शिकायत किससे करूँ? तेरे पापा ने तो कहा भी था कि बहू को ज़्यादा छूट दोगी तो बाद में पछताओगी, लेकिन मैं ही बड़ाई की भूखी थी जो अपनी बहू को सिर पर चढ़ा लिया। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कह, लेकिन समधन जी का ये फैसला सही था कि वो बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाएंगी। एक बार वो सबकी नज़रों में बुरी अकरू सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। अब ना तो तू उन्हें कोई ताना दे सकती है और ना ही कोई रिश्तेदार उन्हें कुछ कह सकता है। काश मैंने भी शुरू से ही ये घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने से इनकार कर दिया होता तो आज मेरा ये हाल ना होता। माँ की बातें सुनकर अंजलि निशब्द हो गई। भारी मन से उसने फोन रख दिया और बाहर हॉल में आकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते उसकी सास अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी, जिसे देखकर ससुर जी उन्हें चिढ़ा रहे थे। अब बुढ़ापे में ये फैशन करके किसे दिखाओगी भाग्यवान? मेरी तो नज़र भी कमज़ोर हो गई है। सासू माँ बोली, किसी को नहीं दिखाना मुझे, मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ जी। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही, अब अवकाश का वक्त आया है तो अपने शौक तो पूरे कर लो। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। अंजलि की सास मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं क्यों आज सास ससुर की बातें सुनकर अंजलि अपनी सास की बात से चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि वो भी मुस्कुरा उठी। सही तो कह रही हैं मम्मी जी, एक गृहिणी को अपने लिए वक्त ही कब मिलता है। पहले अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, फिर कामकाजी बहू आ जाए तो उसे और उसके बच्चों को संभालो। काश मेरी माँ ने भी मेरी सास की तरह पहले ही कह दिया होता कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती हूँ। तब शायद भाभी को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता और भाभी भी माँ की मदद करती रसोई में या घर के अन्य कामों में। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।